ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अजमल उस्मान है। मैं मेडिकल के शोबे से वाबस्तगी मेरी गुज़िश्ता 27 सालों से है और मेरी जो फ़ील्ड है बीइंग एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैं डायबिटीज़ को जो है मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने काफ़ी सालों से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे मुल्क में शुगर जो है उसके पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसके कुछ वजूहात हैं, उसके कुछ बैकग्राउंड जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हमें फ़ौरन अमल दरामद करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको परखना चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि शुगर की कोई अलामत नहीं होती। शुरू में जब किसी मरीज़ को शुगर होती है तो उसके जो अलामात हैं वो इंतहाई टारगेटेड नहीं होते, टू द पॉइंट नहीं होते। तो इसमें मेरी एक सजेशन ये है कि हर इंसान जो कि सेहतमंद है, जो अपने आप को सेहतमंद महसूस कर रहा है, समझ रहा है, उसको 1 साल में एक दफ़ा अपना ब्लड शुगर लेवल और यूरिन शुगर लेवल ज़रूर चेक करवा लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को जो है ये आर्ज़ा लाहक हो जाता है तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करे। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी काफ़ी सारी स्टेजेस हैं। उसकी अर्ली स्टेज में जो है उसके कोई अलामात नहीं होते, मगर वो ऐसे ही हमलावर होती है जैसे शुगर ने हमला कर दिया हुआ है, जो फुल ब्लोन शुगर में जो है जो अलामात आती हैं। इसलिए और नंबर 2 ये है कि जिस वक़्त अलामात कई दफ़ा मरीज़ को उस वक़्त ख़बर होती है जिस वक़्त पानी सर से गुज़र चुका होता है। उसमें ये है कि लाज़मी तौर पे जिस वक़्त वो डॉक्टर से रजू करता है तो उस वक़्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अपनी पुरानी सेहत के ऊपर वापस नहीं आ सकता। तो इसमें यह है कि बिकॉज़ के हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में और हमारा जो एक लाइफ़स्टाइल है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, जिसमें खाना पीना बहुत ज़्यादा है, चलना फिरना कम है और एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि हमारी कौम जो है, हमारा मुल्क जो है, वहाँ जो बशिंदे हैं वो ज़्यादा प्रोन है शुगर डेवलप करने में। तो इसमें यह है कि अपने सेहत के ऊपर मुकम्मल तवज्जो देने के लिए आप अपना शुगर का टेस्ट, उसके बाद अगर आपकी शुगर तशख़ीस हो जाती है तो ज़्यादा आपको घर में टोटके करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर का ये काम होता है कि वो आपके शुगर को ये मॉनिटर करके और आपको ये सलाह दे सकता है कि क्या ये सिर्फ़ खुराक से कंट्रोल होगी, क्या ये गोलियों से कंट्रोल होगी, या आइदर ये इंसुलिन पे जाएगी। और एक ऐसी स्टेज भी होती है जिसमें गोलियां और इंसुलिन दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो इसमें जो है आपको अपने इस फ़ैसले को जो है वो डॉक्टर के ऊपर लाज़मी तौर पे जो माहिर ज़ियाबितस है या डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, वो जो है इसको बेहतर तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकता है और वो आपकी मदद कर सकता है। मैंने ये देखा है कि 27 साल में कि अपने जो कैरियर, मेडिकल कैरियर में, कि शुगर जो है वो कई अमराज को दावत दे देती है, जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे पाँव का ख़राब होना, उसके बाद जो है खुदा ना खास्ता उस स्टेज पे पहुंच जाना कि जिसमें एम्पुटेशन की ज़रूरत आ जाती है, स्ट्रोक, दिल का अटैक और बहुत सारी स्किन डिजीज़ जो कि शुगर के साथ उनकी वाबस्तगी है। आजकल आपको पता है कि आजकल एक एपिडेमिक फैली हुई है कोविड में जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ लाहक है उनमें इम्यूनिटी कम होती है। उनके लिए कोविड का उन पे हमला करना, अपनी कॉम्प्लिकेशन डेवलप करना वो ज़्यादा इजी हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डायबिटीज़ जो है इसके लिए प्रॉपर जो है आप तशख़ीस करवाएं, उसका इलाज करवाएं और उसके बाद जो है जो डॉक्टर की तजवीज़ है उसके ऊपर पूरी तरह अमल करें। शुगर से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मुर्गन ग़िज़ाएँ जो है उनसे परहेज़ की जाए। ठीक है, वीकेंड के ऊपर या किसी मसलन हफ्ते में एक आध दफ़ा चले, अगर कोई खुराक की ज़्यादती हो जाती है तो उसको अच्छी वॉक से, उसके बाद जो है अपनी मसलन हफ्ते के दूसरे दिनों में अपनी खुराक को जो है अपने मामूल पे रखने की
और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से और चलने फिरने से। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने माइंड को जब भी आप स्ट्रेस देंगे और जिस वक्त भी आप अल्लाह ताला से कोई दूरी अख्तियार करेंगे, तो लाजमी बात है कि इंसान जो है वो बेचैनी और एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, जो कि इवन शुगर की ज़्यादती का बायस बनता है। तो इसमें ये है कि आप अपने आप को जो है, अपने लाइफ़स्टाइल को जो है वो बिल्कुल ऐसा मॉडिफ़ाई कर लें कि जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। और उसके बाद जो है अपनी, अगर आपको मेडिसिन्स, अगर आपको तशख़ीस हो चुकी हुई है कि आपने दवाइयों का इस्तेमाल करना है, तो आप अपनी कोई दवाई डॉक्टर की तजवीज़ के बग़ैर जो है मत उसको जो है चेंज करें, कम करें या ज़्यादा करें। शुगर के जो अमराज हैं वो असल में बेसिकली ये करते हैं कि हमारी शरेयानें जो हैं उनको तंग कर देते हैं। अब अगर दिमाग की तरफ जो जा रही है शरेयान, अगर वो तंग हो गई है तो उसमें फालिज, उसके बाद जो है आपके हाफ़ज़े का मसला, मसलन उसको डिमेंशिया कहते हैं, और उसके बाद जो है छोटे छोटे अगर उसमें इन्फाक्ट बन गए हैं तो वो आपकी मेमोरी लॉस कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर दिल की तरफ वो शरेयानें तंग हो गई हैं तो हार्ट अटैक का बायस बन सकती हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो गुर्दे की तरफ गई हैं तो गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं। अगर वो पाँव की तरफ गई हैं तो वो जो है खुदा ना खास्ता पाँव काटने की नौबत आ सकती है। तो इसमें ये है कि आप अगर अपने आप को वॉक, अपनी खुराक और अपने जो है लाइफस्टाइल, अगर किसी के ख़ानदान में शुगर है और उसके माँ बाप पेरेंट्स जो हैं वो डायबिटिक थे या शुगर थे उनको, या बहन भाइयों में शुगर है, तो लाजमी तौर पे वो भी किसी ना किसी स्टेज के ऊपर शुगर डेवलप कर लेगा। इसी तरह कुछ औरतें ऐसी हैं कि जो ज़चगी के दौरान जो है वो शुगर डेवलप कर लेती हैं। वैसे तो नॉर्मल इंसान में जो है शुगर एक ही इंसान की जान को ख़तरे में डाल सकती है, मगर ज़चगी के दौरान बच्चा और माँ दोनों इसमें जो है ज़्यादतीस की ज़्यादती का शिकार हो सकते हैं। और उसमें जो बच्चे हैं, जो जिन माँओं को ज़चगी के दौरान में शुगर डेवलप हो जाती है, वो एबनॉर्मल बच्चे पैदा करने की जो है उनमें रिस्क जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह ही जो है माँ की जो है वो क्या नाम है, कुछ ब्लड प्रेशर, उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो माँ में अंदर भी डेवलप हो सकती हैं। तो इस वजह से अपने वज़न को हमेशा कंट्रोल रखें। और अगर किसी खातून को ज़चगी के दौरान शुगर डेवलप हो जाती है तो वो मुकम्मल तौर पे डॉक्टर के एडवाइस पे अमल करे, क्योंकि गलत दवाई उसके और उसके बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो मेरा जो तजर्बा है यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुख्तलिफ़ अस्पतालों में विज़िट करने का, और स्पेशली मेरा अपना एक डायबिटिक क्लिनिक है जो कि इस्लामाबाद में F10-4 में फ़ातिमा क्लिनिक के नाम से है। ओलाडॉक के थ्रू जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है और अपनी बुकिंग करवा सकता है। तो इसमें ये है कि अगर वो टाइम के ऊपर आ जाते हैं तो डेफ़िनेटली वी कैन हेल्प देम, और अपने आप को जो है शुगर से और कोविड से, दोनों से है, आप अपने आप का बचाव करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।